क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 10 सितंबर 2022 और 10 सितंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो कल के क्वेश्चनों का हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डिजिटल इंडिया मिशन ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो ये रहा है उत्तर प्रदेश। हाल में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पश्चिम बंगाल को। हाल में पीएम श्री योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? तो 14,500। हाल में नितिन गडकरी किस शहर में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट देखो, हाल में किस राज्य का 29वां जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़ का 29वां जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी बना है। हाल में देश की पहली किस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है? तो वो है नेजल वैक्सीन। हाल में किस शहर ने पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ये की है दुबई ने। नेक्स्ट देखो, हाल में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा किस शहर में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया है? तो ये किया है पुणे शहर में। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत का इसमें स्थान रहा है 132वां। कौन सा स्थान रहा है? 132वां स्थान। देखो, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI के मामले में भारत 2021 में 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर रहा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का HDI मान कितना है? 0.633 है। कितना है? 0.633 है। और अभी इसका 132वां स्थान रहा। और इस मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड देश है जो प्रथम स्थान पर रहा है। तो स्विट्जरलैंड देश का HDI मान कितना है? 0.962 है और ये प्रथम स्थान पर रहा। 2 नंबर पे नॉर्वे पर, 2 नंबर स्थान किसका आता है? नॉर्वे का। और भारत का इसमें स्थान आता है 132वां स्थान। पूरी डिटेल मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी, नोट कर लेना। अगला देखो, हाल ही में किसने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी आपको पता है हाल ही में हमारे देश के नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं यू ललित। कौन बन चुके हैं? देश के 49वें चीफ जस्टिस यू ललित के द्वारा नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का इन्होंने उद्घाटन किया है। देखो मुख्य तथ्य, देश के चीफ जस्टिस CJI जस्टिस उदय उमेश ललित ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के नवनिर्मित राष्ट्रीय कार्यालय सेंटर फॉर सिटीजन सर्विस का उद्घाटन किया है। नालसा को दी गई जैसलमेर हाउस की जगह का उपयोग अब किया जाएगा। तो जैसलमेर हाउस की जगह ये दिल्ली में पड़ता है और इस जगह का उपयोग अब किया जाएगा। CJI उदय उमेश ललित NALSA के प्रमुख संरक्षक हैं और वर्तमान में नालसा की स्थापना 9 नवंबर 1955 और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अच्छी तरह से नोट कर देना। हमारे देश के 49वें जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं उदय उमेश ललित ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनिर्मित राष्ट्रीय कार्यालय सेंटर फॉर सिटीजन सर्विस का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है? ये की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन के द्वारा छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है। देखो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में चेन्नई में एक समारोह में पुदुमई पेन शीर्षक से मूलूर रामामित्रम अमेर उच्च शिक्षा आश्वासन योजना शुरू की है। कौन सी है ये? शीर्षक से मूलूर
रामामिर्थम अमेर उच्च शिक्षा आश्वासन योजना शुरू की है। अरविंद केजरीवाल ने उत्कृष्टता के 26 स्कूलों और 15 मॉडल स्कूलों का उद्घाटन किया है। इसमें इस योजना के तहत क्या है, भी सरकारी स्कूलों में 5वीं से 11वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूरे करने तक 1,000 रुपये की मासिक सहायता का भुगतान किया जाएगा। तो इस योजना का ये उद्देश्य है कि 5वीं से 12वीं तक छात्राओं को के लिए क्या है, 1,000 रुपये का मासिक सहायता का भुगतान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में पीएम मोदी ने किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो ये करेंगे नई दिल्ली में। यहाँ पर है नई दिल्ली में पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। देखो, पीएम मोदी आज शाम दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा को ये राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने इस साल 23 जनवरी को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो होलोग्राम स्टैचू का अनावरण किया था। तो 23 जनवरी को इन्होंने क्या है, इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र जी के होलोग्राम स्टैचू का अनावरण किया और अब उन्होंने क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला देखो, हाल में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आने वाले राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अभी जो दिल्ली का राजपथ है उसका नाम बदल दिया गया है, उसका रखा है कर्तव्य पथ। क्या नाम रख दिया इसका? कर्तव्य पथ रखा है। देखो, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का प्रस्ताव पास हो गया। सरकार ने घोषणा की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैच्यू से राष्ट्रपति भवन तक की जो सड़क है वो कर्तव्य पथ कहलाएगी। पहले राजपथ ये कहलाती थी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। तीसरी बार राजपथ का नाम बदला गया। ब्रिटिश शासन में इस सड़क का नाम किंग्सवे हुआ करता था। तो सबसे पहले इसका नाम किंग्सवे हुआ, उसके बाद में राजपथ कर दिया, अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। तो तीसरी बार इसका नाम बदल दिया गया है। अगला देखो, हाल में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? तो ये तीनों ही हैं, नीलाम्बूर केरल, त्रिशूर केरल और वांगल तेलंगाना। ये तीनों शहर ही क्या है, भारत के यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में इनको तीनों शहरों को इसमें शामिल किया गया है। देखो मुख्य देते हैं, भारत के 3 शहर हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में इनको शामिल किया गया। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में केरल के 2 शहर हैं, ये त्रिशूर और नीलाम्बूर, और तेलंगाना का एक शहर पड़ता है इसमें वारंगल। तो इन तीनों को इसमें शामिल किया गया। इस सूची में भारत सहित विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को इस साल 2022 में इनको शामिल किया गया। तो भारत सहित विश्व के जो जितने भी 44 देश हैं उनको 77 शहरों को इस साल 2022 में शामिल किया गया है। तो नोट आप अच्छी तरह से लाइक वीडियो को शेयर कर देना। हाल में किस राज्य सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। उत्तराखंड की उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ हो चुका है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री यानी कि उत्तराखंड के जो राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि इससे राज्य की उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। तो उत्तराखंड की उच्च शिक्षा में बदलाव के लिए ई समर्थ यानी कि ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस लोकसभा महासचिव को संसद टीवी का प्रभार दिया गया है? हाल ही में किस लोकसभा महासचिव को संसद टीवी का प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्पल कुमार सिंह को। किसको दिया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। देखो मुख्य देते हैं, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि उत्पल कुमार सिंह जो वर्तमान में लोकसभा महासचिव का पद संभाल रहे हैं उनको सीओ यानी कि संसद टीवी के कार्यों का निर्वहन भी करेंगे। रवि कपूर को संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा। तो पहले रवि कपूर को ये थे टीवी के मुख्य प्रभारी, अब की बार क्या है, उत्पल कुमार सिंह को अभी संसद के टीवी कार्यों का उनको मुख्य प्रभार दिया गया है। अगला देखो, हाल ही में MENA यानी कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने संजय वर्मा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये किया है कनाडा में। यहाँ पर किया है ऑप्शन नंबर 1 कनाडा में भारत विदेश मंत्रालय ने संजय वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है।
देखो मुख्य तथ्य हैं। अनुभवी राजनयिक संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जबकि मौजूदा समय में अमेरिका की शिकागो में भारत के महावाणिज्यिक दूत के तौर पर कार्यरत ये अमित कुमार को दक्षिण कोरिया के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया। तो पहले अमित कुमार को इनको बदलकर दक्षिणी कोरिया में कर दिया और संजय वर्मा को क्या है कनाडा में नियुक्त किया गया। 57 वर्षीय संजय कुमार ने कार्यवाहक उच्चायुक्त अंशुमान गौड़ की जगह ली है। तो जगह किसकी ली है? अंशुमान गौड़ की इसने क्या है संजय कुमार ने जगह ली है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की है? वो है सुरेश रैना। किसने ली है? सुरेश रैना ने। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा ली, जिससे वह विदेशों में होने वाली टी20 लीग में खेलने के लिए योग्य होंगे। यानी कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा ले ली सुरेश रैना ने। इस वर्ष 35 वर्षीय खिलाड़ी ने 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने की घोषणा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। तो उन्होंने पहले क्या है महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया और उसके बाद में सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहकर संन्यास ले लिया। अगला देखो, हाल ही में बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किस कंपनी को मिले हैं? हाल ही में बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किस कंपनी को मिले हैं? ये मिले हैं मास्टर कार्ड को। किसको मिले हैं? पहले इसकी जगह था पेटीएम, लेकिन अब किसको कर दिया? अब मिल चुके हैं मास्टर कार्ड को। देखो मुख्य तथ्य हैं, मास्टर कार्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के स्वदेश में होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले और घरेलू प्रतियोगिताओं का टाइटल प्रायोजक होगा। तो ये अब की बार, पहले कौन था? तो पहले पेटीएम था और इसकी बजाय अब मास्टर कार्ड को क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों और घरेलू प्रतियोगिताओं का टाइटल प्रायोजक होगा। मास्टर कार्ड ने बीसीसीआई के 2022-23 के लिए बीसीसीआई के 2022-23 के लिए 1 साल का स्पॉन्सरन करार किया है। अब आने वाले मैचों में पेटीएम की बजाय बतौर प्रायोजक मास्टर कार्ड टीम इंडिया की सीरीज में दिखाई देगा। तो आने वाले अब जो भी जितने भी मैच होंगे अब पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड टीम इंडिया की सीरीज में दिखाई देगा। तो ये अच्छी तरह से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा है? हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा है? तो इसने खोजा है मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। देखो मुख्य तथ्य, नासा के टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो गया है। बता दें कि मोक्सी नाम का उपकरण कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है। तो मंगल ग्रह पर क्या है? मोक्सी नाम का एक उपकरण है जो इसको क्या है कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है और ये 1 घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितनी एक छोटा पेड़ बनाता है। तो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो चुका है और इसकी खोज किसने की है? नासा ने की है। हाल ही में नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब बनाया गया है? तो नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस बनाया गया है 7 सितंबर को। कब बनाया गया है ये? 7 सितंबर को। देखो हर साल 7 सितंबर को साफ हवा और नीले आसमान को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर यह बनाया जाता है। 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और कार्रवाई को तेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज यानी कि नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस बनाया जाता है। तो विश्व में वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हर साल क्या है 7 सितंबर को हवा और नीले आसमान को समर्पित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये बनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में पीटर एल्बर्स को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? हाल ही में पीटर एल्बर्स को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंडिगो। किसको किया गया है? इंडिगो जो एयरलाइन है उसको, उस कंपनी का क्या है पीटर एल्बर्स को नया सीईओ इसका नियुक्त किया गया है। इंडिगो ने पीटर एल्बर्स को एयरलाइन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ इसको नियुक्त किया है। पीटर एल्बर्स ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो के सीईओ का पद संभाल लिया है और एल्बर्स ने रोनो जॉय दत्ता की जगह ली है। किसकी जगह ली है? रोनो जॉय दत्ता की जगह ली और अभी नए सीईओ इंडिगो ने पीटर एल्बर्स को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। कब मनाया जाता है ये? 9 सितंबर। देखो
9 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस साल 2020 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो पहली बार 2020 में इसकी शिक्षा को हमले से बचाने के लिए इसकी घोषणा हो चुकी है और ये अब हर साल अब ये 9 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाएगा। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ किस देश का पहला टीका लॉन्च हुआ है? तो ये किया है अपने देश भारत ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपने देश का पहला टीका लॉन्च हुआ है। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में अनीशका बियानी ने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो डेली आपको 6:30 पर मेरी ये लाइव क्लास मिलती है। साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।